जिलाधिकारी गोरखपुर ने ओडीओपी से लखनऊ को पत्र लिखकर धान प्रजाति काला नमक को जिले के ओडीओपी में शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि काला नमक धान के भौगोलिक सूचकांक के 11 जिलों के सूची में जनपद गोरखपुर भी शामिल है। गोरखपुर जनपद में काला नमक धान की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, इसलिए उचित होगा कि गोरखपुर के काला नमक को ओडीओपी में शामिल किया जाए। ओडीओपी होने के बाद गोरखपुर के किसान अपना समूह बनाकर सीएफसी खोल सकते हैं, जिसमें सरकारी अनुदान 12 करोड़ तक मिलेगा, जिसके तहत गोरखपुर के किसान गोदाम बनवाएं, मशीनें बैठाएं। अभी तक जिन 11 जिलों के नाम भौगोलिक सूचकांक में हैं, उनमें से केवल सिद्धार्थनगर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर 2 एकड़ में बना है। वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जापान एवं जर्मनी से चावल बनाने मशीनें मंगाई गई हैं, जिसमें से 1200 किसान जुड़े हुए हैं। किसानों के अधिक मुनाफा होगा, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और आइए जानते हैं डॉक्टर रामचंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा। कि ओडीओपी होने से पहले भौगोलिक सूचकांक की सूची में वो चीज़ आनी होती है कि यहाँ उसी ज़िले में ही वो चीज़ पैदा होती है, वही चीज़ उसी ज़िले की बनी हुई है। तो भौगोलिक सूचकांक होने के बाद फिर वो ओडीओपी में आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और ओडीओपी में जब आ गया तो गवर्नमेंट की एक और योजना है और उसको कहते हैं सीएफसी, संक्षेप में पूरा नाम है कॉमन फैसिलिटी सेंटर। तो उस चीज़ को बनाने के लिए एक सामूहिक केंद्र बनाया जाता है। सामूहिक केंद्र में सारा उसका उत्पादन होगा, वहीं से उसको बाजार में भेजने के लिए पैकिंग होगी और वहीं से लिए बिकने के लिए जाएगा। सर, अब तक किन किन जिलों को ओडीओपी में शामिल किया गया है? अब हम खास तौर से काला नमक की बात करते हैं। ओडीओपी तो खैर तमाम किस्म के उत्पाद हैं, इसे गोरखपुर का नाम लें या पहले स्पष्ट करने के लिए। तो गोरखपुर के में जो टेराकोटा है वो ओडीओपी में शामिल है। गोरखपुर में जो वस्त्र उद्योग है वो ओडीओपी में शामिल है। तो अभी तक जो भौगोलिक सूचकांक है काला नमक का, वो गोरखपुर उसमें शामिल है, लेकिन गोरखपुर का जो ओडीओपी है उसमें शामिल नहीं था। और अभी जो जिलाधीश महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय, उनसे बात करके हमने इसकी चिट्ठी लिखवाई कि आप जो है इसको ओडीओपी में शामिल करने के लिए काला नमक को एक पत्र, एक ओडीओपी का जो इसका मुख्य केंद्र है लखनऊ में, उनको भेजा जाए और वहाँ से हम प्रयास करेंगे कि इसको ओडीओपी में काला नमक को शामिल कर लिया जाए। क्योंकि करीब 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अभी पिछले साल ही काला नमक का उत्पादन हुआ है। तो ओडीओपी में शामिल होने के लिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ भूलें हुई थी। सरकार तो बहुत पहले से आ रही थी कि काला नमक ओडीओपी में गोरखपुर ज़िले में शामिल हो, लेकिन कुछ अधिकारियों की हम तो कहेंगे नाकामी के वजह से ये प्रस्ताव गया नहीं और उसका समय ख़त्म हो गया था। तो रास्ता यही था कि जिलाधिकारी महोदय एक चिट्ठी ओडीओपी सेल को लिखें और वो उसके आधार पर शामिल करेंगे। तो मैंने आग्रह किया और ये जिलाधिकारी महोदय ने ये चिट्ठी जो लिखी हुई है ओडीओपी सेल के लिए, अब काला नमक गोरखपुर ज़िले में के ओडीओपी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो अब इसका परिणाम ये होगा कि ये पत्र वहाँ पहुँच गया है और हम अभी लखनऊ से लौटे हैं, उनसे वहाँ ओडीओपी सेल में बात करके इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ के किसान अपना समूह बना के एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर यहाँ खोल सकते हैं। इसमें सरकारी अनुदान 12 करोड़ तक मिलेगा और उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि किसान को ये पैसा लौटाना है या सूद देना नहीं देना है, कुछ नहीं है। ये एक मुफ्त जो 12 करोड़ तक का पैसा उनको मिलेगा कि काला नमक के लिए वो बड़ा गोदाम बनाएं, मशीनें खरीदें, मशीनें लगवाएं और सारी व्यवस्था हो। उदाहरण के तौर पर थोड़ा और स्पष्टीकरण आपको कर दें कि अभी तक काला नमक का जो 11 जिलों का भौगोलिक सूचकांक में नाम शामिल है,
उनमें सिर्फ एक वो है सिद्धार्थनगर। वहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है, बन के तैयार है लगभग 2 एकड़ खेत में, और उसमें सारी मशीनें जापान की जो सबसे विश्व प्रसिद्ध चावल की मशीनें हैं सताके कंपनी की, वो मंगवाई गई हैं। और जो सॉर्टेक्स मशीन है जो रंग देख के चावल को छांट देगी, जो उसमें कोई काला चावल या पीला चावल लाल चावल ऐसा कुछ नहीं जाने पाएगा, तो शुद्ध सॉर्टेक्स मशीन भी वो जर्मनी से बोलर करके एक कंपनी है उससे मंगवाई गई है। तो पहला ज़िला है जिसमें कि ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर तैयार है, जिसमें 1200 किसान करीब जुड़े हुए हैं, और इन सब किसानों को पूरा लाभ होगा। इस साल उनसे धान खरीदा गया है, इस धान की कुटाई वहाँ शुरू हो गई है और वहीं पे पैकिंग होगी, और वहीं पे और जो अगर रखना है चावल को तो 22 और 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो चावल रखा जाएगा ताकि उसकी महक और दाने की गुणवत्ता बनी रहे। तो ये चीज़ गोरखपुर में भी संभव है, लेकिन अभी जो पहला कदम तो हमने बताया भौगोलिक सूचकांक हो गया था, दूसरा कदम ODOP है। ODOP के लिए जिलाधिकारी महोदय ने चिट्ठी लिख दी है, ये हो जाएगा। फिर कॉमन फैसिलिटी सेंटर यहाँ बनेगा, CFC बनेगा।